नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल निसंग एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की ज्योग्राफी की से संबंधित 40 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि दोस्तों आपके सीईटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। दोस्तों मैं इस पीडीएफ के अंदर जो आपके लिए सवाल लेकर के आया हूँ वो दोस्तों या तो आ सकते हैं या फिर दोस्तों पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, आप खुद देख लेना सवालों को। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। ये दोस्तों 1 नवंबर 2000 के बाद से है। इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान पहले स्थान के ऊपर आ गया है। इसके बाद है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? जैसे कि यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, लगभग लगभग सभी समान हैं। तो यहाँ पर देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद है राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हैं ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। दोस्तों आपको सवाल सरल लग रहे होंगे लेकिन दोस्तों ऐसे एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? ये तो आप बता सकते हो राजस्थान की राजधानी क्या है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ऐसा मनाया जाता था लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में ये प्रतिपदा एकम को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम से मनाना प्रारंभ कर दिया है। बाकी 30 मार्च 1949 को आपका राजस्थान का चौथा चरण पास हुआ था। उस समय से इस तारीख को अपन राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अपन ने जो 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी उनका विलय राजस्थान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में 41 ज़िले हैं। दोस्तों अभी जो नए ज़िले बने हैं उनके हिसाब से भी कितने ज़िले हैं? 41 ज़िले हैं। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो दोस्तों पहले 10 हो गए थे लेकिन वापस अभी कितने हैं? अभी 7 संभाग हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हाई कोर्ट राजस्थान का उच्च न्यायालय दोस्तों जोधपुर में स्थित है और जयपुर में हमारी राजधानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान का प्राचीन नाम दोस्तों यहाँ पर देखिए मालवा नहीं है, दक्कन तो नहीं है, मगध भी नहीं है, तो दोस्तों मरु कांतार है। राजस्थान का नाम मरु कांतार दोस्तों आपको रामायण के अंदर आपको देखने को मिलता है। एक और दोस्तों आपका ऋग्वेद है, उसमें दोस्तों आपको ब्रह्माव्रत नाम मिलता है। वैसे दोस्तों राजपूताना किस में मिलता है आप बताना मुझे। यहाँ पर देखिए राजस्थान का दूसरा प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाम क्या है? अवध नहीं है, विदर्भ नहीं है, बुंदेलखंड नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजपूताना। और राजपूताना किसने कहा था? ये दोस्तों आपके जॉर्ज थॉमस ने कहा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति किसके समान मानी जाती है? त्रिभुज के समान? नहीं है। आयत के समान है क्या? नहीं। वृत्त के समान है क्या? नहीं। तो दोस्तों राजस्थान की जो आकृति हैं वो पतंगाकार हैं, विषम कोणे चतुर्भुज हैं या रोम्बस के समान हैं। और दोस्तों ये जो ऐसा कहने वाले पहले कौन है? तो ऐसे पहले कहने वाले टी.एच. हेंडले हैं। टी.एच. हेंडले ने सबसे पहले से कहा था। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न है, राजस्थान किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में है, दक्षिण में है, उत्तर पश्चिम में है या पूर्व में है? अब दोस्तों इस प्रश्न का जवाब अगर अपन भारत के संदर्भ में देखें तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में है। अगर अपन बात करें दोस्तों एशिया की बात, तो एशिया के दोस्तों जैसे अपन बात करें तो भारत के तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और अगर अपन विश्व की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन भारत को देकर के बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान किन देशों की सीमा से लगा है? तो देखिए चीन की सीमा से राजस्थान की सीमा टच नहीं होती है, बांग्लादेश से नहीं होती है, नेपाल से नहीं होती है, पाकिस्तान से होती हैं। और पाकिस्तान और राजस्थान के बीच की सीमा है 1070 किलोमीटर है, जिसे अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस रेड क्लिफ रेखा के ऊपर राजस्थान के 5 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। और पाकिस्तान के 9 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए दोस्तों राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली जो रेड क्लिफ रेखा है, बॉर्डर लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों राजस्थान का सामान्य परिचय है दोस्तों। तो इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बार में मैं अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो इस सामान्य परिचय से इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ।
राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। जैसे अपन बात करें इस वाले मैप की दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, इधर आपका पंजाब है, इधर आपका हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर गुजरात है। पंजाब के साथ 89 लगती हैं, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लगती हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 877 लगती हैं, और मध्य प्रदेश के साथ 1600 लगती हैं, और गुजरात के साथ 1022 लगती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा है तो इसका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे छोटी अभी बताया मैंने, सबसे कम किसके साथ लगती हैं? हरियाणा के साथ 1262 हैं, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर हैं, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आप खुद बता देना। अगला है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा दोस्तों राजस्थान की हिंदी है। अभी दोस्तों 10 राज्यों में दोस्तों हिंदी का प्रचलन है। 10 राज्यों की जो राजभाषा है वो हिंदी है, उसमें राजस्थान भी आता है। तो राजस्थान की राजभाषा क्या हो जाएगी? हिंदी। राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी हैं? मराठी है क्या, पंजाबी, भोजपुरी, मारवाड़ी? तो मारवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था कि कभी कभी दोस्तों जो आपके ये जो राजस्थानी भाषा है कभी कभी इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये मारवाड़ी, लगभग मारवाड़ी के समान, या फिर कभी कभी मारवाड़ी को ही राजस्थानी भाषा समझ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष दोस्तों खेजड़ी है। खेजड़ी। बरगद तो किसका है? राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी मोर तो नहीं है, मोर दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी है। गोडावण दोस्तों राजस्थान का राजकीय पक्षी हो जाएगा। राजकीय पक्षी हमारा गोडावण हो जाएगा। और गोडावण की बात करें अपन, तो गोडावण को दोस्तों अपन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, इसे माल मोरडी कहा जाता है, इसे हुकना पक्षी कहा जाता है, इसे शर्मिला पक्षी कहा जाता है। और इस गोडावण की जो प्रसिद्ध जो अच्छी घास है, ये जो खाता है वो सेवन घास है। ये लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है ये घास। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प की बात करें तो दोस्तों राजकीय पुष्प हो जाएगा रोहिड़ा। कमल नहीं है, कमल राष्ट्रीय पुष्प है, रोहिड़ा हो जाएगा। रोहिड़ा को अपन टिकुमेला अंडुलटा भी कहते हैं, साइंटिफिक नाम इसका है। इसे राजस्थान रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। राजस्थान का राजकीय वन्य पशु कौन सा है? राजकीय वन्य पशु पूछा तो चिंकार हो जाएगा। बाकी दोस्तों बाघ तो आपका राष्ट्रीय पक्षी है, हाथी नहीं है, भालू नहीं है, चिंकार हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है घरेलू श्रेणी के अंदर? तो घरेलू श्रेणी की अपन बात करें तो घरेलू श्रेणी में आपका जो राजकीय पशु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऊँट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती हैं? अभी मैंने बताया कितने भारतीय राज्यों से, तो 5 भारतीय राज्यों से लगती हैं, जिसमें आपका पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और लास्ट में बचा आपका गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। देखो अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूँ मैं, तो टोटल सीमा है हमारी राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920। उसमें से दोस्तों इंटरनेशनल जो बॉर्डर हैं वो 1070 किलोमीटर हैं, और आपका इंटर स्टेट जो बॉर्डर हैं वो 4850 किलोमीटर हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? उत्तर से दक्षिण की तरफ आओगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर 826 मिलेगा। 869 आपको नहीं मिलेगा, 826 मिलेगा। दोस्तों ऐसे करके अपन मैप बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 869 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 826 किलोमीटर। कन्फ्यूज मत होना, दोनों पूछ लेता हूँ प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? पूर्व से पश्चिम अगर आप आओगे तो ये 869 मिलेगा, और 826 जो मिलेगा उत्तर से दक्षिण को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार 23°03 से लगा करके 30°12 उत्तरी अक्षांश हैं। ऐसे अगर बात करें तो 23°03 से लगा करके 30°12 उत्तरी अक्षांश हैं। फिर देशांतर की बात करें तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का देशांतरी विस्तार हो जाएगा 69°30 से 78°17 पूर्वी देशांतर। ये लगभग दोस्तों आपको आते होंगे प्रश्न, लेकिन फिर भी दोस्तों आपका रिवीजन होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसे रिवीजन कर लिया करो।
कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है और इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान के दक्षिण की भाग की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डूंगरपुर और यहाँ पर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। इस डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बहती हैं, मतलब निकलती हैं बांसवाड़ा के तो बीचों बीच और डूंगरपुर के दक्षिण में। डूंगरपुर के चीखली गाँव में, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के अंदर गुजरती हैं। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? अभी आप बताएं मैंने आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा में 2 जिले में होकर के गुजरती हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस ज़िले से नहीं गुजरती हैं? तो यहाँ पर देखिए डूंगरपुर में गुजरती हैं, बांसवाड़ा में गुजरती हैं, उदयपुर में भी नहीं गुजरती हैं, प्रतापगढ़ में भी नहीं गुजरती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों, सी और डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो राजस्थान की जो सबसे लंबी सीमा है वो लगती है आपकी किससे? पाकिस्तान से। और किसी सीमा लगती ही नहीं है, तो सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। इसको बॉर्डर लाइन भी अपन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर जिला है, सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्या धौलपुर है, क्या दौसा, डी शाहपुरा? अगर दोस्तों मैं पहले की ज्योग्राफी की बात करूं तो यहाँ पर धौलपुर हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान ज्योग्राफी की बात करूं 41 जिलों के अनुसार तो वहाँ पर डीग आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों क्षेत्रफल तय नहीं है, फिर भी नई ज्योग्राफी के अनुसार डीग है, पुराने के हिसाब से धौलपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, या फिर बीकानेर, या फिर उदयपुर? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करें तो सबसे बड़ा जोधपुर संभाग हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े जिले इसके साथ में हैं। जोधपुर है, कुछ जैसलमेर बड़ा जिला जोधपुर संभाग के अंदर आता है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जोधपुर हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जयपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में आपको देखो, मैंने तो अपने हिसाब से प्रश्न बनाए हैं, तो यहाँ पर मैंने डिटेल के हिसाब से कि आपको दोनों बता सकूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में पूछेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो फिर आपको जोधपुर करना पड़ेगा। जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर में कोई नदियां नहीं है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, केवल एक नदी है, घग्गर नदी बहती है। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसको सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग कहते हैं। कोटा को अपन बोलते हैं सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सबसे ज़्यादा जो नदियाँ बहती हैं वो कोटा के अंदर बहती हैं। भरतपुर संभाग की बात करें तो सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर। आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 23, 24, 25, 26। तो लोकसभा लोक ज़्यादा है, लोक ज़्यादा है तो लोक 25 होंगे, राज्य कम है, ऐसे मान लो राज्य कम है तो राज्य 10 हैं। ठीक है, तो लोकसभा 25 सीटें हैं। और आगे पूछ रहा है राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएगी? 10 सीटें हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान विधानसभा में जो कुल सीटें हैं वो आप सभी को पता होगा कि 200 हैं। कितनी सीटें हैं? 200 हैं। 180, 190, 230 ये नहीं है, 200 सीटें हैं। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो दोस्तों हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हॉकी तो आपका राष्ट्रीय खेल है, कबड्डी नहीं है, और यहाँ पर बास्केटबॉल हो जाएगा। 1948 में इसको जो आपका राजकीय खेल घोषित किया गया है बास्केटबॉल को। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान गीत नहीं है। वंदे मातरम दोस्तों राष्ट्रीय गीत है, कोई नहीं, यहाँ पर आंसर नहीं है। तो केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारा देश, या फिर पधारो मारा देश, उसी का एक लोगो है, ये मतलब लाइन है केसरिया बालम। बाकी जो रियल तो कौन सा है? पधारो मारा देश, लेकिन उसके पहले क्या है? केसरिया बालमा पधारो मारे देश, इसलिए केसरिया बालम मैंने यहाँ पर लिखा है। आपके 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों आपको ऐसे नए नए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी सीईटी को अपन टारगेट रखते हैं, इसमें सारे आपको राजस्थान ज्योग्राफी, कला संस्कृति, इतिहास, रीजनिंग और मैथ में आपको लगभग हर तरह के आपसे प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।